हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं किस प्रकार से आपको जो है कृषि प्रवेशक भर्ती का जो है उत्तर कुंजी जो है आ चुकी है और उस पर जो है कब से आप जो है प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हैं, कैसे आपत्ति लगा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा जारी किया है उस पर हम विचार करते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा इस प्रेस नोट को पढ़ लेते हैं भाई। समझिए क्या है इसको, क्योंकि अब मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ और इसमें से जो भी क्या कहना चाहता है, ये पीडीएफ क्या कहना चाहती है और किस बात का क्या मतलब है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बोर्ड के द्वारा 18/4/2026 को आयोजित कृषि प्रवेशक परीक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2026 परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है ना। तो पहले ही सुन ले भाई, बोर्ड की वेबसाइट पर एक तो मास्टर पेपर और इसकी आंसर की अपलोड की है, उसी के आधार पर ऑब्जेक्शन लगेगा। ऐसा नहीं कि आप जो पेपर दे के आए हो, जो है हॉल में आप पेपर दे के आए हो, उसी पेपर के आधार पर आप क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा दो, नहीं। पहले बोर्ड की वेबसाइट से आप जो बोर्ड की वेबसाइट से जो जारी किया गया है क्वेश्चन पेपर और आंसर की, उसी के आधार पर उसी में से वो क्वेश्चन नंबर भी उसी में से लेना है, आपका नहीं लेना है कि आप जो एग्जाम दे के आए थे आपका जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन नंबर नहीं लेना है, क्योंकि वो अलग हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो लेना है वो इसमें से लेना है, जो बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पेपर जारी किया है। और यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किन्हीं प्रश्नों और इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15/5 जो है से 17/5 रात 12 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति आपको ऑनलाइन दर्ज करानी है, एसएसओ आईडी से दर्ज करानी है। क्लियर है? ऐसे अभ्यर्थीगण जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ऐसे किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर के नाम से निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति प्रश्न दर से देय शुल्क का पोस्टल ऑर्डर आपत्ति के साथ संलग्न कर 15/5 से 19/5 के मध्य अपनी ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र संलग्न में व्यक्ति से उपस्थित होकर बोर्ड कार्यालय के स्वागत कक्ष में जमा करा सकते हैं। भाई किसी ने ऑफलाइन, अब मुझे नहीं लगता है शायद इस भर्ती में किसी ने ऑफलाइन किया होगा, क्योंकि कई बार क्या है ऑनलाइन से छूट जाते हैं, कई बार समस्या आती है, तो हो सकता है कुछ राहत दी हो इसमें ऑफलाइन की, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है। पर ऑनलाइन एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका जो है आपत्ति इसमें आपको डालनी है, जिसमें 8% पर, यदि आप 8% पर आपत्ति डालते हैं तो 100 रुपये, है ना, 100 रुपये लगेंगे भाई, ये ध्यान रखना है। ऑफलाइन में उल्लेखनीय है कि केवल वे विद्यार्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है एवं परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे ही निर्धारित समय अवधि में ऑफलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी कि जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है वही ऑफलाइन आपत्ति जो है दे सकते हैं, बाकी सबको ऑनलाइन देनी है। जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था उनको ऑनलाइन आपत्ति देनी है। आपत्ति कैसे देनी है भाई? ऑथेंटिक सोर्स से देनी है। बाकायदा बोर्ड ने बहुत सारी चीज़ें लिख के दी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखो ये रहा, परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से भिन्न क्रम में हो सकता है। इन्होंने ये बात बोली है कि आपको जो पेपर बोर्ड ने दिया है उसकी क्वेश्चन की नंबरिंग और ऑप्शंस की सीक्वेंस अलग हो सकती है, ये बात इन्होंने बोली है। इसलिए अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या, प्रश्न संख्या, उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। आपके पेपर के आधार पर नहीं, बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल जो जारी किया है आंसर की और पेपर, उसके आधार पर ही आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं। बोर्ड द्वारा
प्रत्येक आपत्ति शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से शुल्क का भुगतान करें। ये ध्यान रखना है भाई, है ना, ये इन्होंने बोला है ना। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी, यानी कि आपको 8% पर आपत्ति लगा रहे हो तो भाई 100 रुपये आपके लगेंगे। मोटी मोटी बात ये है। इसके अलावा और देखते हैं, है ना, और आपत्ति आपको ऑनलाइन ही दर्ज करानी है। अब देखो, एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, परीक्षार्थियों के सुविधा एवं समय की बचत करने के लिए अभ्यर्थी के SSO ID पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सेक्शन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर NCERT की कक्षा क्लास 6 to 10 की कुछ पुस्तकों की सूची सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई गई है। यानी कि जहाँ पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाओगे वहाँ पर जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी कुछ बुकें, NCERT की बुकें, वो वहाँ पर जो है सूची उपलब्ध कराई है, ताकि संदर्भ के लिए, रेफरेंस के लिए आपको उपलब्ध कराई हैं। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति के साक्ष्य इन पुस्तकों के आधार पर दिए जा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी उक्त पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट कर अंकित कर सकेंगे। मतलब जो भी ये पुस्तक जो आपके, जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे और वो दी हुई हैं तो आप उनमें से किसी पुस्तक का आप चयन करते हैं ऑब्जेक्शन के लिए कि भाई इसमें, तो आप उसके बारे में डिटेल आप दे दें कि भाई कौन सी पुस्तक है और कौन सी प्रकाशन वर्ष है, उसका ड्रॉप पृष्ठ संख्या क्या है, ये सब आपको अंकित करना होगा। उन्हें पृथक से साक्ष्य की प्रति अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये इन पुस्तकों से साक्ष्य दे रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, तो आपको अलग से कोई भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी साक्ष्य अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, परंतु ध्यान रहे कि उक्त सूची संपूर्ण नहीं है, मतलब जो भी दी हुई है ये संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा और बुकें भी हो सकती हैं जो इस सूची की लिस्ट में, इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है कृषि विज्ञान की पुस्तकें इस लिस्ट में मिलें या नहीं मिलें, ये तो आप जब ऑब्जेक्शन लगाओगे तब पता चलेगा। तो आप अगर ये सूची में नहीं है, 11वीं और 12वीं की पुस्तक सूची में नहीं है कृषि विज्ञान की, तो इनके अतिरिक्त NCERT, RBSE इत्यादि की अन्य मानक पुस्तकें भी हो सकती हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त सूची में उल्लेखित पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक के से साक्ष्य संलग्न करना हो तो नेम ऑफ द पब्लिशर बोर्ड ऑप्शन में अदर्स का विकल्प सेलेक्ट कर पूर्व उल्लेखित तरीके से साक्ष्य अपलोड किया जाएगा। मतलब ये जो बोर्ड ने जो पुस्तकें अपलोड करके रखी हुई हैं, अगर उनमें आपके ऑब्जेक्शन का साक्ष्य नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन का चयन करें और आपके पास जो भी साक्ष्य हैं, जिस भी पुस्तक के साक्ष्य हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल आप दें, नेम ऑफ पब्लिशर, बोर्ड का नाम, ये सारी चीज़ दें। क्लियर है? पुस्तकों के नाम हिंदी संस्करण को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा हिंदी संस्करण से भिन्न भाषा की पुस्तक संदर्भित किए जाने की स्थिति में नेम ऑफ पब्लिशर, बोर्ड ऑप्शन में अदर का चयन कर आगे बढ़ना होगा। अदर ऑप्शन का प्रयोग करने वाले समस्त अभ्यर्थी अपने दस्तावेज अपलोड करने में ध्यान रखें कि, है ना, ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। अगर आप अदर ऑप्शन लगा रहे हैं तो सारी चीज़ों में आपत्तियों के लिए केवल स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही संलग्न करें। पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी बात, पेपर साइज A4 हो, है ना। यदि आप कोई चीज़ को लिख के दे रहे हैं कि इस पेज पर, इस पुस्तक पर उसका साक्ष्य दे रहे हैं, तो भाई A4 साइज का उपयोग कर लें। फाइल टाइप PDF जो पासपोर्ट प्रोटेक्ट नहीं हो व पढ़े जाने योग्य हो। यदि इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कोई चीज़ को लिख के दे रहे हैं तो A4 साइज पर लिख के दें। यदि आप कोई PDF फाइल कोई भी आप डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो बाकायदा वो पासपोर्ट प्रोटेक्टेड ना हो। तथा चौथा, इस बात का भी ध्यान रखें, ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना, यदि आप दे रहे हैं कोई भी प्रमाण आप दे रहे हैं, भाई आपने दिया पेज नंबर 43 का प्रमाण,
हो सकता है आप 11वीं पुस्तक का प्रमाण दे रहे हैं, तो 11वीं पुस्तक के या तो आप उसका प्रिंट ले लो, या आप उसी पुस्तक के पेज पर आपका रोल नंबर, परीक्षा की दिनांक, पेपर कोड, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या। संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या का मतलब है जिस प्रश्न पर आप आपत्ति लगा रहे हो वो प्रश्न के बारे में बात हो रही है, और वो प्रश्न कौन सा, कहाँ से देखना है, जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उस प्रश्न पत्र में से। फिर पुस्तक का नाम, आप उस पर पेज पर पुस्तक का नाम, लेखक लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या सुपाठ्य अक्षरों में लिखकर ही अपलोड करें, है ना। तो ये याद रखें भाई, ये आपको अपलोड करना है। यदि आप किसी भी चीज़ का साक्ष्य दे रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेने, ये प्रॉपर वे में करना है, वरना भाई ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। यदि आप इनके अलावा अदर साक्ष्य दे रहे हो तो बाकायदा ये हर एक चीज़ को आप लिख कर दें, रोल नंबर, हर एक चीज़, है ना। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं। ऐसा यदि आप नहीं करोगे तो आपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है, आपके पैसे खराब जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करो। और देखते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसका क्या मतलब है, कई बार उत्पाती जो विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि उत्पाती तो होते ही हैं, तो जो उत्पाती विद्यार्थी होते हैं एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करके कई बार साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं और सब कुछ डिटेल लिख देते हैं। तो यदि ऐसा किया, उन्होंने एआई का उपयोग करके कोई भी किताब में मॉडिफिकेशन करके अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज किया, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, एआई में ऐसा लगता है सब कुछ ओरिजिनल जैसा, ऐसा यदि कोई विद्यार्थी करता है और गलत साक्ष्य प्रस्तुत करता है और ये पता चल जाता है तो 100% उसके कार्रवाई होगी। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपत्ति के लिए ये, तो अब भाई आप ये ले लें। फिर बोल रहा हूँ, अब आपत्ति जब आप लगाओगे तो बोर्ड जो है बैठेगा, कमेटी बैठेगी और उसके बाद ही निर्णय होगा कि किस प्रश्न को डिलीट करना है, किसका उत्तर चेंज करना है। तो कई बार क्या है, हम जितना सोचते हैं ज़रूरी नहीं है बोर्ड उसी के अकॉर्डिंग कार्य करे। ये बात विशेष तौर ध्यान रखना, बोर्ड हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है, हम जैसा सोचेंगे वैसा बोर्ड कार्य नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारे आपके क्वेरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता भाई, है कि नहीं है। तो निरर्थक जो बातें हैं उन पर आप ना ध्यान दें और आपत्ति दर्ज करें। फिर से एक रिव्यू आंसर की आएगी और जनरली जो बोर्ड की नीति रही है वो यही है कि परिणाम के साथ ही आंसर की जारी की जाती है। तो हो सकता है जब आप आपत्ति लगाएं तो आप मेरे से प्रश्न करें कि सर अब हमने आपत्ति लगा दी, अब आंसर की कब आएगी, तो भाई रिजल्ट के साथ ही आएगी। बोले रिजल्ट कब आएगा, तो 2-3 महीने का समय लगेगा भाई रिजल्ट बनने में, है ना, तो तब आएगा, है ना। अब पूछने मत लग जाना, हर एक चीज़ का एक समय होता है पूछने के लिए, है ना। बोले अगला पीएम कौन बनेगा, अभी चुनाव नहीं आए तो कैसे बता सकते हैं, अभी तो मोदी जी हैं, समझ रहे हो। तो कोई श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो उन चीज़ों को मत पूछा करो। क्लियर है। चलिए, तो ये वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को पर बने रहे भाई। एग्री पावर जयपुर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को आप फॉलो करें। हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ देंगे, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।